थियरी वगैरह नहीं बताएंगे, ठीक सुनो। स्क्रीन शेयर आवाज आ रही है? करोगे? स्क्रीन शेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ थियरी चलेगा। प्रैक्टिकल हम कल करके दिखा देते हैं, एक दिन का रिचार्ज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब देख कार्डिंग का सेंस क्या है ना, कार्डिंग इलीगल चीज है ये तो सबको पता है। और कार्डिंग में तू लोग पहला इंपॉर्टेंट टर्म है बिन। जो बिनिंग को क्लास लिया होगा उसको बिन के बारे में होगा। पहला इंपॉर्टेंट चीज है बिन। अब देखो कार्डिंग कोई भी साइट का हो सकता है, कोई भी लिटरली कोई भी साइट का हो सकता है। लोग बोलते हैं कि Amazon.in का नहीं हो सकता है भाई, एयरपोर्ट प्रो आया उससे, स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाला हुआ है। सब सब साइट का कार्डिंग हो सकता है, बस बिन लेने की जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखो बिन Amazon.in का बिन अगर तुम लोग अभी डीएम करोगे, मूड अच्छा रहेगा तो सबको Amazon.in का बिन दे देंगे। कार्ड खरीदना वहां से सामान मंगवा लेना, वर्किंग बिन है, ठीक भाई है। और क्लास कहाँ हो रही है? यहाँ पर हो रही, और ये जो स्क्रीन शेयरिंग ऑन किया उसको एडमिन जरा किक कर देना बाहर। एडमिन लोग एक्टिव रहा करो भाई, स्क्रीन शेयरिंग तुम्हारा आंख के सामने हो जा रहा है यार। लगता है कार्डिंग क्लास छोड़ के एडमिनशिप के ऊपर ज्ञान देना पड़ जाएगा। हाँ, हम क्या बोल रहे थे, कोई बता देगा हमको। Amazon.in वाला यार। हाँ, Amazon.in का कार्डिंग के बारे में बोल रहे, तो उसका भी कार्डिंग हो जाएगा, बिन चाहिए। अब देखो कार्डिंग का सीन क्या है ना कि कार्डिंग के लिए तुमको चाहिए सीसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सीसी के लिए सीसी कहाँ से खरीदा, पहला क्वेश्चन। देखो कार्डिंग के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या चाहिए। क्रेडिट कार्ड चाहिए तुमको, क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होना चाहिए, वो क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड भी कैसा होना चाहिए, नॉन वीवीबी बीवीबी, ये क्या होता है, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। स्टार्टिंग करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि क्रेडिट कार्ड कैसा होना चाहिए। देख क्रेडिट कार्ड दो टाइप का होता है। एक है ना गरीब गरीब का क्रेडिट कार्ड, उसमें ओटीपी लगा रहता है, जो कि इंडियन लोग का होता है जनरली, उसको बोलते हैं वीवीबी, ठीक है। वीवीबी कार्ड बोलते हैं, उसमें क्या वेरीफाइड बाय वीजा, वहां तुम कार्डिंग करोगे मतलब उस कार्ड का डिटेल डालोगे तो ओटीपी चला जाएगा ऑनर के पास। जैसे तुम्हारे पापा का कार्ड यूज करता होगा तो पापा को मान लो ओटीपी चला जाता है, फिर पापा पकड़ लेते हैं कि तुम मेरा कार्ड यूज किया था। तो ये हुआ बीवीबी कार्ड। अब फिर नॉन बीवीबी क्या होता है, अमीर लोगों का। अमीर लोगों का इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फॉरेन फॉरेन कंट्री जो अमीर कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वहाँ नॉन बीवीबी कार्ड होता है। वहाँ ओटीपी, अभी माइक कोई मत खोलना, ठीक है, वहाँ ओटीपी नहीं जाएगा। तुम और सामान खरीद लोगे ओटीपी नहीं जाएगा। तो अब क्या होता है, सबसे ज्यादा स्कैम इन्हीं कंट्रीज का होता है, जैसे कि यूएई हुआ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, यूके हुआ, तो यहाँ का सबसे ज्यादा स्कैम होता है। यहाँ का बिन क्या, नॉन बीवीबी। नॉन बीवीबी मतलब जो वेरीफाइड बाय वीजा नहीं है, जिसमें ओटीपी नहीं जाएगा। सीधा मेन मुद्दा का बात है, ओटीपी नहीं जाएगा। ओटीपी नहीं जाएगा तो तेरा हमारा काम हो जाएगा, हम मतलब हम ऑर्डर कर लेंगे, हमारा सामान आ जाएगा। अब इसमें क्या सीन होता है कि जब बड़ा बड़ा साइट्स पे कार्डिंग करोगे, जैसे कि तुम अमेजोन पे कार्डिंग करोगे, या तुम कोई लैपटॉप मंगा रहे हो, या तुम कोई बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हो, तो उसमें तुम बोलो बोलना देखना ऑर्डर भी हो जाएगा। ऑर्डर डिलीवरी स्टेटस आ जाएगा, ट्रैक में ऑर्डर आ जाएगा, तू बहुत खुश होगा कि हाँ भाई अब तो कार्डिंग हो गया, लेकिन कार्डिंग नहीं हुआ है। कार्ड का ओनर कंप्लेन कर दिया, कि कार्ड का ओनर कंप्लेन कर दिया कि भैया हमारा कार्ड से पैसा काटा गया, वो हम नहीं कटवाए हैं, तो वो जो बड़ा साइट है तेरा कार्ड, वो तेरा डिलीवरी कैंसिल करा देगा। ये होता है, इस कारण बड़ा साइट पे कार्डिंग होना थोड़ा मुश्किल होता है। अब तब भी लोग का हो जाता है। लक चाहिए बड़ा साइट पे कार्ड करने के लिए, लक क्यों चाहिए, क्योंकि ओनर जो कार्ड का ओनर ज्यादा अमीर हुआ तो कार्ड नहीं चेक करेगा डेली डेली, वो तो मंथली स्टेटस चेक करेगा, और तेरा ऑर्डर सब 14 दिन के अंदर आएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जनरली कार्ड का ऑनर चेक करता है, वहां भी आदमी लोग गरीब है, उतना भी अमीर नहीं है, तो कैंसिल हो जाता है ऑर्डर। ये हुआ बड़ा साइट का। लेकिन छोटा साइट क्या है ना, छोटा साइट निराश क्यों, वो ऐसा सिचुएशन है, वो लोग कुछ चेकिंग वेकिंग नहीं करता है। ऑनर कंप्लेन कर लिया तो चार्ज बैक लग जाएगा। चार्ज बैक मतलब होता है, साइट पे देख, साइट तुमको सामान भी दे देगा और साइट ओनर को पैसा भी दे देगा। ना साइट उधर का रहा ना इधर का रहा, बर्बाद हुआ साइट वाला। ये छोटा साइट होता है, छोटा साइट मतलब वीक साइट। ये छोटा साइट्स का सीन है। अब देख कोई कोई साइट तो और मूर्ख होता है, मूर्ख मतलब 2D साइट्स। 2D साइट्स एक्चुअली कोई टर्म नहीं है, ये टेलीग्राम का क्वांट टर्म है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक्चुअली नॉन 3D साइट होता है, एग्जैक्ट टर्म है नॉन 3D, जिसमें नॉन 3D वेरिफिकेशन लगा, जिसमें ओटीपी का सिचुएशन नहीं। उन साइट्स में क्या है ना कि तुम मान के चलो अपना पापा का कार्ड भी लगा दोगे ना तो ओटीपी नहीं जाएगा, वहाँ ओटीपी का सीन ही नहीं है, डायरेक्ट तेरा हो जाएगा ऑर्डर। अब उसमें से ज्यादा चार्ज बैक लगता है, वो साइट बनाने वाले मूर्ख होते हैं। जनरली वो डोनेशन साइट्स होते हैं, तो उनको तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो कमाने के लिए आए नहीं है। लेकिन आम आदमी लोग भी बनाते हैं क्योंकि सस्ता में बन जाता है। इंडिया में भी है वैसा साइट्स। तो आप देखो लोग क्या करेगा, वैसा साइट्स को बेचता है कि भाई मेरे पास 2D साइट है, 2D साइट। अरे 2D साइट क्या है, गूगल सर्च कर 2D साइट का, जो वेंडर है उसका साइट खोल, वहां पर लिख ले उसका कौन कौन कस्टमर है, कस्टमर का साइट्स का नाम लिखा है, कर ले कार्डिंग वहां पे। लेकिन ना इनको तो पूछना रहता है टेलीग्राम पे आके,
तो 500 रुपये में सेल कर दिया साइट का नाम। तो ये हुआ बीवी नॉन बीवी का डिफरेंस। समझ में आया यहाँ तक? ज्यादा तेज हो रहा तो वो ही बता दो। समझ में आया हाँ यहाँ भाई तक? आ गया आ गया आ गया। माइक माइक मत खोलना, ग्रुप में लिखना। हर कोई से उम्मीद करने ग्रुप में लिखो। माइक को मत खोलो, जब खोलने वाले तब खोलना। ग्रुप में लिखो। समझ में आया सब कुछ? तेज नहीं हो रहा ना? बस एक ही बंदा को आया, बाकी सब बंदा लोग चाट खाने आए यहाँ पे। हाँ ग्रेट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम नॉन बीवी बीवी का डिफरेंस समझ गए हैं। दोनों कार्ड, नॉन बीवी को हम एन बी बोलेंगे, एन बोलेंगे, और बीवी को भी बोलेंगे, तो उतना बड़ा बोलने में खराब लगता है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। तो एन और भी का बीच में डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। एन में ओटीपी आता है, बी में ओटीपी आता है। बी का अगर कार्ड यूज करना है तो हमको ऐसा साइट ढूंढना होगा, 2D साइट। 2D इसलिए क्योंकि नॉन 3D बोलना लंबा हो जाता है, इसलिए 2D। 2D साइट ढूंढो, उसमें भी का कार्ड डाल दो। उसमें ओटीपी का सीन नहीं होगा। सीन नहीं होगा तो तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, तुम्हारा काम हो गया। ऑनर का अगर वो केस करेगा तो ऑनर का चार्ज बैक लगकर ऑनर का ही पैसा वापस आ जाएगा। मरेगा वो साइट वाला, क्योंकि साइट वाला मूर्ख था। ये था सीन। अब क्या होता है कि ये सीन, अब लोग जब नया नया कार्डिंग सीखते हैं, नया नया कार्डिंग सीखते हैं, लोग बोलते हैं भैया अब तो हम अपना खुद का 2D साइट बनाएंगे। अच्छा हम तो तेज हैं, ठीक है। तो 2D साइट बनाते हैं कैश आउट करने के लिए। वो क्या करेंगे, तुम्हारा ये डोनेशन का साइट बना लेंगे। ठीक है, हम 2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, तुम लोग यहीं पर आना। 2 मिनट से भी कम टाइम दो हमको, हम कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। डिस्चार्ज होकर चार्ज लगा दो मोबाइल। भाई क्लास की लिंक कहाँ है यार? हेलो, नहीं हो रहा है ब्रो क्लास। क्लास हो रही है चल क्लास। रही है, सब ध्यान दें। क्या हो यार, बार बार मुझे वो क्यों कर रहे हो? म्यूट क्यों कर दिया है बार बार? अरे तुम्हारा माइक ऑन था इसलिए म्यूट किया भाई। भाई यार तो मैं ये पूछा था, क्लास के लिए पूछा था। कोई माइक ऑन मत करो और उसको क्लास मना नहीं करा है, नीचे बोलने होगा दिया उसके टेलीग्राम माइक ऑफ पे। रहेंगे। जब भाई पढ़ा रहे होंगे कोई माइक मत खोलना, जो भी लिखना है ग्रुप में लिख देना, ठीक है। अच्छा ये रूल है, ठीक है गुड। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चार्ज लगा दी ब्रो। हाँ हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे ना कि एन और वी, एन या नॉन वीवी को बोले, वी वीवी को बोले। यहाँ तो सबको समझ में आ गया, डिफरेंस समझ। अब देखो जब कार्डिंग का करियर स्टार्ट होता है, हम तुमको अपना स्टोरी सुनाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि हम प्रैक्टिकल किए ना, तो हम तुमको अपना करियर सुनाएंगे तो समझ आएगा कार्डर क्या क्या गलती करता है, कितना कहाँ कहाँ स्कैम होता है, और क्या क्या उसको लगता है वो तेज हो गया, अमीर हो गया, लेकिन होता नहीं। अब ये स्टोरी सुनो मेरा। तो मेरा स्टोरी सुनना, स्टोरी सुनते ही तुम कार्डिंग सीख लेगा, क्योंकि यही मेरा स्टोरी। देख हम इनिशियल डेज में कार्डिंग सीखना है, ठीक है, टीजी पे। हमको हर जगह कार्डिंग के लिए 5,000 कोर्स, 10,000 कोर्स, 500 कोर्स, 200 कोर्स, टूल्स के नाम है 1,500, ये मेथड के नाम है 500, उसका मेथड, इसका मेथड, ये बिन वो बिन, दुनिया भर के लिए पैसा 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 पैसा। लेकिन हम चचा भैया कर कर करके यहाँ पे टीजी पे नहीं, टीजी पे कुछ फायदा नहीं होता। अब फायदा हो रहा है, पहले नहीं होता था, क्योंकि अब हम हैं यहाँ पे। तो हम फोरम पे गए, लकी थे इसलिए। अब फोरम पे भी देख रहे सीन क्या, $100 चाहिए ज्यादा नॉलेज के लिए, मतलब 7,000 रुपया। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कैसे 7,000 रुपया इलीगल काम के लिए दे देगा? नहीं देगा। तो हम वहाँ पर फ्री स्टफ्स पढ़ रहे हैं, लोगों का बहुत मैसेज पढ़ रहे हैं। देन हमको समझ में आने लगा कार्डिंग क्या है। फिर फोरम का एक बंदा पे ट्रस्ट किया, $10 दिए उसको, मेरा दोस्त और हम लोग सब मिलकर $10 दिए उसको। बोले कार्ड दे दो भैया। वो बंदा पूरा ट्रस्टेड, हाईली रेपुटेड बंदा, वो स्कैम कर दिया $10 का। वो उसका स्टेटमेंट क्या था, जब उसको $10 दिए तो बोलता है कि भाई $10 दिए हो, अपना नाम थोड़ी खराब कर लेंगे। ये बात बोल के $10 लेके ब्लॉक मार दी। ये है सीन कार्डिंग का। कार्डर नहीं है टेलीग्राम पर, सब स्कैमर, हर कार्डर स्कैमर है। जो कार्डर है वो स्कैमर है, ये याद रखना। जो कार्डर है वो स्कैमर है, वो बाय डिफॉल्ट स्कैमर है। हाँ माइक बंद कर लो। हाँ तो जो कार्डर है वो स्कैमर है। तो ये हो गया मेरे साथ स्कैम। अब मेरे साथ स्कैम हुआ, अब हमको भी जोश था, हम बोले अब क्या करेंगे, हम यूनी सीवीवी पे जाकर ट्राई मारे। अब यूनी सीवीवी बहुत फेमस साइट है, यूनी सीवीवी। तो वहां पे ट्राई किए, वहां भी हम लोग का स्कैम हो गया। स्कैम इन द सेंस कि कार्ड में बैलेंस नहीं निकला, वो ही पैसा वेस्ट। तो देखो ये गलतियां तुम लोग ध्यान रखना, ये सब नहीं करना है तुम लोग को। तो वहां भी पैसा वेस्ट हो गया, वहां 1,500 का वेस्टेज हुआ। इससे पहले 700 का, 2,200 का वेस्ट हो चुका था, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी के बाद फिर हम लोग हार नहीं माने, हम लोग बोले नहीं एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और कार्ड खरीदेंगे।
एक और कार्ड खरीदे, फिर रिजल्ट सेम था, बैलेंस नहीं था, लो लो बैलेंस कार्ड, जबकि बिन 60 था। तो यूनिसी भी स्कैम कर लिया। फिर हम लोग ऐसे ऐसा हम करते करते फिर हमको मतलब मेथड्स वगैरह आया, और हम खुद से मतलब तरह बिनिंग को फोकस करने लगे। बिनिंग से सीवीवी निकालने लगे, खुद का मेथड निकालने, खुद का ट्रिक निकालनी है। फिर से हम कार्डिंग ट्राई करने के लिए चाहे, इस बार हम समझ लिए। इस बार मेरे साथ एक बंदा था, वो बोल दिया कि भाई मेरे पास कार्डर है, कार्डर नहीं मतलब मेरे पास सीसी वेंडर है, जो कि तेरा कॉल्स उठाता है कॉल सेंटर में, वो तुमको कार्ड सप्लाई करेगा। देन हम उससे मीट करें। आज वो उसका खुद का ग्रुप है, नाम तुम लोगों को शायद बहुत कोई पता भी होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे हम सीसी उठाए, तो उसका सीसी वर्किंग था, डिंग का रिचार्ज किए, 7-8 हज़ार का रिचार्ज किए, ग्रुप में गिव अवे वगैरह कर दिए उसी दिन फटाफट। अब इससे क्या पता चलता है कि भाई ना तुम यूनिसीवी पर ट्राई करो, ना तुम किसी वेंडर से, टेलीग्राम का चौमेंट उसी से लो जो कि कॉल सेंटर वगैरह में काम करता है। स्पैमिंग फिर वो एक और आता है कि भाई हम खुद से कार्ड कैसे लें। स्पैमिंग एक तरीका, स्पैमिंग एक अलग ही चीज है, उसको सीखने में बॉटनेट, रैट, दुनिया भर का नोटंकी, स्कैमर, स्कैम पेज, उसके लिए भी अलग खरीद खरीद बिक्री है, तो वो अलग चीज है, उसको अलग क्लास ले लेंगे। वो भी एक तरीका, लेकिन सबसे आसान तरीका कॉल सेंटर वाला। कॉल सेंटर वाला तरीका में क्या होता है, देख ध्यान से सुनना, तुम लोग प्रोसेस तुम लोग कभी कर नहीं पाएगा, लेकिन सुन ले होता है क्या बिहाइंड द सीन, जो मेरा दोस्त करता है। क्लाइंट का फोन आता है, ये फोन नहीं करता क्लाइंट को, वो तो चोमूगिरी हो गया। क्लाइंट का फोन इसको आता है कि टेक्निकल हेल्प के लिए। जैसे कि वो दोस्त मेरा टूरिज्म सेंटर में काम करता है, तो क्लाइंट का फोन उसको आता है, वो क्या करता है, वो फोन फॉरवर्ड कर देता है कार्डर को। कितना रुपया लेकर, 500 रुपये लेके, एक कॉल का 500 लेता है भैया वो। दिन का कितना कमाता है, 4 से 5 हजार। और महीना का कहाँ वेतन पे? कितना है, हेलो। 10 हजार। अरे कौन बोला बीच में, अभी कौन बोला बीच में, माइक बंद कर दो उसका। हाँ, तो दिन दिन का कमाता है वो 5, महीना का कम वेतन उसका 10 हजार, लेकिन दिन का 4 से 5 हजार कमा ले रहा है, क्या करके, कॉल फॉरवर्ड करके। अब जो कॉल फॉरवर्ड हो जा रहा है, तो ये अब जैसे कॉल फॉरवर्ड हो, मेरा दोस्त कार्डर के पास कॉल फॉरवर्ड हो, तो अब क्या ना, क्लाइंट जो है वो तो जानता है कि हम किसी रेपुटेड कंपनी में टूरिज्म के लिए फोन किए हैं, ठीक है, वो तो पूरा भरोसा, अंधा भी भरोसा करेगा तुम पे। तो क्लाइंट से तुम क्वेश्चन पूछता है वो कार्डर कि आपका नाम क्या हुआ, डिटेल्स क्या है, नंबर क्या है, एसएसएन नंबर क्या है, आपका ये वीजा क्या है, आपका कार्ड का डिटेल्स पूछ लेता है, सीवी पूछ लेता है। क्लाइंट मतलब मोस्ट प्रोबेबली 4 क्लाइंट में से एक क्लाइंट बता देता है सब। अब वो एक क्लाइंट बता दिया ना, तो वो क्लाइंट लेजिट है। वो क्लाइंट क्लाइंट का कार्ड में कितना बैलेंस है, यही पूछ लेता है। पता कैसे पूछाता है ये, उसका क्लाइंट का कार्ड में कितना बैलेंस है, इस तरह की। सर आपको कार्ड, क्योंकि आप टूरिज्म के लिए आए हैं अपना कंट्री, तो अपना बैलेंस बता दीजिए, उस हिसाब से हम आपको ये बता देंगे कि क्या आपके लिए बढ़िया रहेगा, 2 BHK 3 BHK, मतलब रहने के लिए होटल में क्या बढ़िया रहेगा। तो वो अपना बैलेंस ही बता देता है। तो इस मेथड में क्या होता है, बैलेंस सारा इन्फो, लिटरली एवरी इन्फो, अगर तू चाहेगा ना थोड़ा दिमाग लगाकर, तो क्लाइंट का मोबाइल में रैट भी डलवा सकता है। रैट क्या होता है, एक ऐसा ऐप, स्पाईवेयर होता है, जो क्लाइंट के मोबाइल में जो भी हो रहा है वो तेरे पास खबर रहेगा, ओटीपी से रिमोट लेके एक्सेस मतलब स्टोरेज क्लाइंट का, हाँ पूरा सारा कुछ रहेगा उसका। ये रैट है। तो ये तेरा करता है एक कॉल सेंटर वाला लगा, तो यहाँ से तेरा कार्ड आ गया, ये जो कार्ड आ गया इसमें बैलेंस है। तो ये मेथड बुलेट प्रूफ मेथड है, यहाँ कोई स्कैम नहीं होगा, यहाँ कोई झमेला नहीं होगा, बस ऐसा बंदा तुमको ढूंढना होगा टीवी पे। अब होता क्या है कि ऐसा बंदा लोग सेलिंग नहीं करता है कार्ड का, फिर तू बोलेगा भैया ऐसा बंदा तो आप नाम बता दो, हम नाम तो बता रहे हैं, स्कैम कर देगा तुम्हारे साथ। क्योंकि भैया क्या बोले, 4 कस्टमर जब लेता है 2 हजार दे के, मतलब 500 रुपया पर कॉल, उसमें से एक ही कस्टमर का बताता है सब कुछ, तो कितना कम प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो 700 में थोड़ी बेचेगा कार्ड वो, $10 मार्केट रेट है कार्ड का, तो नहीं ना बेचेगा वो 700 रुपया में कार्ड तुमको। तो वो करता क्या है, वो खुद यूज करता है, फिर तो ऐसा स्कैम करता है, तो वो फेक कार्ड इधर एक्सपोर्ट से उठा के दे देगा, या फॉरन से उठा के दे देगा, या किसी ग्रुप से उठा के दे देगा, या खुद का ही फालतू कार्ड जो मतलब डेड हो चुका है, जिसका ऑनर कंप्लेन कर चुका है, डेड मतलब लाइव है, ऑनर कंप्लेन कर चुका है, कार्ड स्टोल्ड है। जैसे यूनिसिवी का मेनली कार्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम डालो कहीं पे बोलेगा कार्ड स्टोलन है, कंप्लेन हो चुका है, कस्टमर केयर को रिपोर्ट करने बोल देगा, जब भी कार्ड में बैलेंस, ऐसा एक साथ एक बार और हुआ था मेरे साथ। तो ये स्टोरी है कार्डिंग का, जहाँ पे अब फिर लोग बोलते हैं सर यूसी कार्ड करना है, बीसी कार्ड करना है। मेनली मेनली कार्डिंग लोग क्यों सीखना चाहते हैं टीवी पे, यूसी कार्ड करने के लिए, बीसी, यूसी मतलब पबजी का एक ये कॉइन सिस्टम है, और बीसी फ्री फायर कॉइन सिस्टम, मतलब इसका पबजी लाइट का, और डायमंड फ्री फायर का। तो भैया इसके लिए कार्डिंग मत करो, कार्ड फालतू पैसा वेस्ट होगा, तुम इसके लिए बिन्स यूज करो। और तुम बोलोगे इसके लिए तुम बिनिंग जरूर करो, बिनिंग में क्या किसी का नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारा काम है बग बिन ढूंढना होगा, बग बिन ढूंढने में जी फट जाएगा, लेकिन एक बार तुम ढूंढ लोगे, तुम्हारा जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया तो ग्रुप में लिखो, बोलना मत माइक खोल कर, यही ग्रुप में लिखो यहाँ तक समझ में आया तो।
हाँ सबको समझ मतलब 10 लड़का को समझ में आया, 50 लड़का भी इसी पे 10 को समझ में आया, बाकी लोग ऐसे ही है। हाँ कोई माइक मत खोलना भाई, माइक खोलने जब बोले तभी खोलना, किसी का माइक से नॉइज नहीं आना चाहिए भाई कसम से। हाँ तो अब क्या है कि इसके बाद काम बताते हैं प्रोसेस। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया कार्ड कहाँ से लेना। कार्ड लेने के लिए रेपुटेड साइट्स है, नो डाउट वो रेपुटेड साइट्स हैं, लेकिन भाई वो रेपुटेड साइट ही स्कैम कर रहा है, जी मार दे रहा है लड़का लोग का। भाई तेरा 2200 का 2300 का कार्ड खरीदेगा, 10 कार्ड में से एक कार्ड लाइव निकलेगा, तू तो आम बंदा है, तेरा तो स्कैम हो जाएगा। एक कार्ड लाइव निकलेगा, उतना कार्ड खरीदने की क्षमता है तुम में 10 कार्ड लगातार खरीद लेने का, मतलब $100 कार्ड खरीद रहे हैं, उसमें से 2-3 में तेरा बैलेंस निकल रहा है, 2-3 में बैलेंस निकलने का कार्ड पैच हो जा रहा है, बिन पैच हो जा रहा है, बहुत इशू है। और अमेजन पर क्यों कार्डिंग नहीं हो पा रहा है वो तो बता ही दिए हैं। बिन है मेरे पास, लेकिन वो बिन होने के बाद भी तू कार्ड खरीदेगा ना, ऑर्डर सक्सेसफुल, तेरा पैच भी हो जाएगा, लेकिन तेरा लक तब भी चाहिए 100%। 100% लक का बात है, क्योंकि ऑनर जैसे ही कंप्लेन करेगा तेरा कार्ड के ऊपर, वैसे ही तेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा अमेजन पर। अमेजन फ्लिपकार्ट का यही तो महानता है, ऑनर कंप्लेन करते ही तेरा कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। इसलिए अमेजन पर लोग बोलते हैं कार्ड ही इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है ब्रो, लक की, लक चाहिए लक। मेथड है अवेलेबल, सब कुछ बिन है अवेलेबल, लेकिन लक चाहिए, क्योंकि वो कंप्लेन कर ही देगा ओनर। ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि भैया तो हम लोग कार्ड लेने के लिए, आप बोले यूनिसी से ना ले, यहाँ से ना ले, वहां से ले, तो कहाँ से ले। तो कार्ड लेने के लिए तुम ऐसा वेंडर ढूंढो, वेंडर तुमको मिल जाएगा टीजी पर, टीजी पर 2-3 वेंडर मिलेगा जो स्पैमिंग करता है, या तुम खुद स्पैमिंग सीख लो। डंपिंग करके कुछ नहीं फायदा, उससे बढ़िया तो मिस्टर चेकर से जनरेटेड कार्ड उठा लो। डंपिंग करके वो फ्लेक्सिंग करते हैं लोग कि डेटाबेस डंपिंग कर दिए, 40,000 कार्ड डंप करते, घंटा कुछ ना होता है। उससे बढ़िया तो तुम जनरेटेड कार्ड उठा लो, दोनों बात बराबर है। डंपिंग से किसी का भला नहीं हुआ, वो कार्ड डेड एज फॉक है। तो डंपिंग का कुछ फायदा नहीं, स्पैमिंग सबसे बेस्ट तरीका है। स्पैमिंग सबसे बेस्ट तरीका, सबसे महंगा तरीका भी वही है। देखो दोनों महंगा है, जो दोनों लेजिट तरीका है कार्ड लेने का, एक है कॉल उठाने का ₹500 एक कॉल का, एक है स्पैमिंग जहाँ टूल्स का दाम 500 है एक टूल का। तो दोनों लेजिट तरीका है, दोनों ज्यादा महंगा। माइक मत खोलना भाई, माइक मत खोलना। एडमिन यहाँ कोई एडमिन है यहाँ पे, माइक म्यूट कर दो जिसका गलती से खुल गया। बुरा मत मानना भाई, माइक मत खोलो, माइक बंद कर। हाँ तो दो तरीका है, लिटरली सिर्फ दो ही तरीका है, बाकी सब तरीका फेक है। फेक मतलब कि वर्किंग 0.1%, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा रिप हो जाएगा, तुम फक्ट हो जाओगे, और कुछ नहीं है। बाकी सब तरीका चोमू बनाने का तरीका है, जिसमें कोई फायदा नहीं। अरे कौन सांस ले रहा है यार भीसी पे। हाँ तो बाकी सब तरीका में तुम रिप हो जाओगे। अब दोनों तरीका क्या क्या है तो हम वापस बताते हैं। एक है कॉल उठाने का, एक है स्पैम करने का। स्पैमिंग क्लास 5 डे का होगा, उसमें तुमको बताएंगे स्पैमिंग कैसे करते हैं। स्पैमिंग कुल मिला के एडवांस फॉर्म ऑफ फिशिंग है। एडवांस फॉर्म ऑफ फिशिंग मतलब तुम जानता ही होगा फिशिंग मतलब क्या होता है। कि इंस्टाग्राम का हम लोग क्या करते हैं, आईडी पासवर्ड के लिए एक पेज बनाते हैं, लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम का पेज है, लोग अपना आईडी पासवर्ड डाल लेता है, हम लोग इधर ग्रैब कर लेते हैं कि हाँ ये इसका आईडी है, ये इसका पासवर्ड। सिमिलरली हम लोग बैंक अकाउंट्स का, क्रेडिट कार्ड का, नेटफ्लिक्स का, सबका स्पैमिंग के लिए स्कैमा पेज बनाते हैं। स्कैमा पेज मतलब फिशिंग पेज। फिर वो ईमेल पर सेंड करता है, ईमेल के लिए ईमेल लीड खरीदना पड़ता है भाई। आंडू गांडू को तो ईमेल कर सेंड नहीं कर सकता है, और उतना ईमेल सेंड करने की क्षमता तो है नहीं तेरे में। तो हर जगह खर्चा, हर जगह खर्चा। माइक भाई सबको बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा। अब नया पार्टिसिपेंट का तो माइक ऑफ ही कर दो, न्यू पार्टिसिपेंट का माइक ऑफ ही कर दो, बोलने का बराबर मौका दिया जाएगा, हम माइक खुलवाएंगे सबका। ठीक है। तो स्कैमा पे स्पैमिंग मतलब फिशिंग करके कर सकते हो, या तो कॉल उठाए कर सकते हो, उसके अलावा लिटरली कोई तरीका नहीं है अगर तुम स्कैम नहीं करवाना चाहते हो अपना। तब अब स्कैम करवाना है तो तुम आओ, हमको डीएम करो, हम बोल देंगे कि ये लोग कार्ड कर देंगे तेरा स्कैम। स्कैम करके लोग का रोजी रोटी चल रहा है टीजी पे, ये कार्ड लोग का। ये लोग वो एक स्क्रीनशॉट रखेगा, 5 कार्ड वही स्क्रीनशॉट यूज करेगा, ये सीन है। याद रखना कार्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार फोकस करवा रहे हैं, स्कैम। इससे बच के रहना, इससे हम ना बच पाए अपना इनिशियल डेज में। हम चाहते हैं तुम लोग जरूर बचो। तो हम लोग नॉन बीवी बीवी का डिफरेंस समझ गए हम लोग, क्या कहाँ सोर्स जान गए, कार्ड कहाँ से आते हैं, कहाँ से कार्ड लेना चाहिए वो जान गए। तो हम लोग अब जानते हैं कि कार्ड ले लिए, अब क्या करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि भैया सोर्स भी मिलेगा, सब कुछ क्लीन है मेरा, अब हम क्या करें। तो अब इम्पोर्टेंट है बिन। बिन क्यों इम्पोर्टेंट, हम बताते हैं उसका रीजन। एक्चुअली बिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बिन जो होता है जो एक साइट पर वर्क कर गया, जैसे अमेजोन पर वर्क कर गया 436972, ये वर्क कर गया अमेजोन पे। तो अब क्या हुआ कि हम मेरा ग्रुप हम यहाँ लिख दिए, फटाक फटाक 60 बंदा उसका कार्ड खरीद कर वो भी ऑर्डर कर लिया, उसका भी सामान आ गया।
अब अमेजोन वाला 60 बंदा में से 40 मतलब 10 बंदा पे कंप्लेन हो गया, तो अमेजोन वाला जान गया कि भाई 10 बंदा कंप्लेन किया है, ऑर्डर कैंसिल 10 बंदा का। लेकिन अमेजोन वाला का जो एआई है वो इतना सेक्सी है, तो 10 बंदा के बीच में जो वो बिन का जो कॉमन है ना, वो कॉमन बिन है ना सबके, तो वो जान जाएगा ये बिन मतलब कार्डिंग बिन है, ये यूज हो रहा है। उस बिन को वो क्या कर देगा, पैच मतलब बैन कर देगा उस बिन से शॉपिंग करना। ये सीन है। फिर बोलोगे भैया इससे तो रियल बंदा जो उस दिन का शॉपिंग करना चाहेगा वो कैसे करेगा? उसका पहली बार में नहीं होगा शॉपिंग, उसको कस्टमर केयर को फोन करना पड़ेगा, भाई ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, कस्टमर केयर फिर उसका ऑर्डर करवा देगा। ये सीन है। तो ये बिन पैच रहता है। अब बिन तुमको हमेशा लेटेस्ट अपडेट रहना पड़ेगा कि कौन सा बिन वर्क कर रहा है, उसके लिए बिन खरीदना पड़ता है, खरीदना नहीं पड़ेगा तुमको। अब तुमको क्या करना होगा, बुलाते हैं अब बहुत सारा, इसलिए कार्डर लोग ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहना जरूरी है। कि बहुत सारा लड़का ट्राई कर रहा है, जैसे हमको ट्राई कर रहा है अमेजन का मेरा बिन वर्क कर गया, तो हम तुमको बता दिए। सिविल कम्युनिटी बनाना पड़ता है एक सेक्सी सा कम्युनिटी में, जैसे ये कम्युनिटी अपना सेक्सी सा यहाँ पर हो गया, तो तुमको बिन वगैरह अपडेट होते रहेगा, उसी बिन का कार्ड खरीदना वो काम करेगा। अब क्या है, अब लोग क्या करते हैं कि कार्ड लेके तेरा आई डिजिट इंस्टाग्राम का साइट पे चल जाते हैं, वहां पे भाई $5 में देता है 50 फॉलोअर, और तुम एसएमएम पैनल से लोगे तो $5 में तुमको 5,000 फॉलोअर दे देगा। तो वो फालतू में कार्ड का बैलेंस क्यों वेस्ट करे, तुम डिंग.com पर रिचार्ज करो ना भैया, रिचार्ज कर लो अपना। रिचार्ज करना सबसे सेफेस्ट काम है, कभी नहीं फंसोगे। फिजिकल डिलीवरी कराओगे फंस जाओगे। जितना भी वर्चुअल चीज है वो करो, रिचार्ज करो, सब्सक्रिप्शन खरीदो, प्ले पास खरीदो, बीसी खरीदो, यूसी खरीदो, नहीं फंसोगे। ज्यादा अकाउंट सस्पेंड होगा, तू सस्पेंड नहीं ना होगा, जेल नहीं चला जाएगा। ये है रिचार्ज करो। अब बिन का बिन तुमको ढूंढना पड़ेगा, बिन वो हम लोग ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। बिन अब तुम बोले तो तुमको कैसे पता चलता है ये बिन वर्क करता है? भाई हिट एंड ट्रायल मेथड, कि ट्राई किए नहीं काम किया, ये ट्राई किए नहीं काम किया, ट्राई करते जाओ, करते एक ना एक ट्राई काम कर जाएगा, तो वो बता दिए सबको। यहाँ तो समझ में आया, सब ग्रुप में बोल दो भैया, हाँ ना कुछ भी बोल दो ग्रुप में, सबको ही लिख दो, सबको ही हाँ ना कुछ तो बोल दो। हाँ अनम्यूट हो जाएगा भाई, अनम्यूट का टेंशन मत ले रहा है, तू अपना लड़का है, तो तू क्या टेंशन ले रहा है। ठीक है। अब सबको समझ में मतलब मेजोरिटी को समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई एक काम करो, जिसको समझ में नहीं आ रहा ग्रुप में अपना क्वेरी लिखो, ग्रुप में क्वेरी लिखो क्या समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे पर्सनली पूछ लेते हैं, ठीक है? जैसे कि हमको जो नया बंदा लगता है हम उससे पर्सनली जाकर पूछ लेते हैं कि किसको किसको समझ में नहीं आया कार्डिंग वार्डिंग। और जैसे कि अपना नया बंदा, अरे नहीं बहुत सारा नया बंदा है, पूछना पर्सनली, तू ग्रुप में लिख भाई, तू लोग जो अगर समझ में ना आ रहा है तो। अब देखो रॉयल काम का बिन चाहिए, उस सबका बिन अवेलेबल है, हंसने उछने वाला बात नहीं है भैया। फोन ही देख रहे हो ना, कुछ खराब काम थोड़ी कर रहे हो, फोन देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका बिन अवेलेबल है। फोन देखो, छोकरीबाजी करो, कुछ भी करो, कोई मेरा कुछ नहीं जाता है भाई, बिन सबका अवेलेबल है। बिन कैसे बनाए, बिनिंग वाला क्लास हो चुका है शायद, हम यहाँ उसका रिवीजन कराने नहीं बैठे हैं। हाँ अननोन तुम पे ध्यान दे रहे हैं भाई, तुम्हारा मैसेज दिख रहा है। हाँ बिनिंग करना लीगल है, क्योंकि तुम किसी का रियल पैसा नहीं ले रहा है, इसलिए वो लीगल है। वो जनरेटेड कार्ड है, इसलिए किसी का कुछ जाता नहीं, किसी का कुछ जाता नहीं तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो केस नहीं होगा, इसलिए लीगल है। मतलब बाय डिफॉल्ट वो लीगल है, क्योंकि कोई केस नहीं करेगा, केस करेगा तभी तो कुछ दिक्कत होता है। और कोई क्वेश्चन ब्रो? कार्डिंग में बिनिंग क्या है? देखो कार्डिंग में बिनिंग बिनिंग कार्डिंग का बेस है। कार्डिंग में तुम कार्ड्स खरीदोगे तो उससे पहले तुमको बिन जानना होगा क्या वो साइट पर वर्क करेगा, इसलिए नहीं स्टार्टिंग बताएं, शादी में थोड़ी आए, ताकत नहीं है मेरे में, स्टार्टिंग से नहीं बताएंगे, जहां से आए वहीं तो बताएंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ ये बंदा को फालतू का वान पड़ गया, यूसीबीसी बिन से रिचार्ज नहीं कर सकते जैसे यूसीबीसी। हाँ बिनिंग से भी कर, बिनिंग से भी कर सकते हैं, किए थे हम लोग ग्रुप में, लड़का लोग किया था। हाँ जो लड़का तेरा कॉल सेंटर पर काम करता है वो लड़का ओपी कमा सकता है, उसको मेरे पास मेरे से बात करवा देना, अच्छा कमाएगा, बस पकड़ाना नहीं है। तो कार्डिंग से हो सकता है, आराम से हो सकता है। कार्डिंग एंड बिनिंग यही तो सब चीज थी, अगर तुम बिनिंग में मास्टर हो गए ना तो बिना इलीगल काम किए हुए तुम कार्डिंग का सारा काम कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या, लोग बिन में मास्टर नहीं हो सकते, बहुत टाइम लगता है। पूरा मेरा एक फ्रेंड कॉल सेंटर में काम करता है, उससे कार्ड, हाँ हाँ उससे कार्ड मांग सकता है, उससे काम मांग सकता है। प्राइवेट बिल बनाने का तरीका तुम लोग को बिनिंग क्लास में बता दिया गया, अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर से रिपीट करते हैं। प्राइवेट बिल बनाने का एक तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड, जा साइट खोल बिल लिस्ट डॉट नेट, वहाँ लिख 489
202, ये हम रैंडम बिन बोले जा, ये अगर ये बिन का कोई बिन है ऐसा, वो तेरा प्राइवेट बिन हो गया। कहीं नहीं है बिन, रैंडम बिन है। ये बिन अगर वर्क कर गया किसी पे, इसका ये बना ले एक्स्ट्रा ऐप, वर्क कर गया तो समझ ले तेरा प्राइवेट एज का। इतना आसान है। हेलो, आवाज आ रही है? एक वक्त मैं अदरित आवाज आ रही है मेरी? हेलो अदरित, तुम ही माइक को। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक, बस अब कोई माइक मत खोलना। आपका, आप क्या रिसोर्सेज यूज करते हैं सीखने के लिए? हम फॉरम मेनली फॉरम्स को यूज करते हैं सीखने के लिए। टीजी पे मतलब सीन ऐसा था, तो लोग बता रहे थे ना सब कुछ पेड है यहाँ पे। तो इस ग्रुप पे पेड नहीं है, इस ग्रुप का सीन यही है कि सब कुछ फ्री रहेगा। हम लोग कुछ दूसरा टारगेट, इस कारण सब कुछ फ्री है यहाँ पे। बाकी इंटायर टीजी में सब कुछ, हम जब आए थे टीजी पे आज से 6 मंथ पहले, सब कुछ पेड था, लिटरली एवरीथिंग। मतलब सांस लेने का भी पेड हो गया था यहाँ पे। हर छोटा बात के लिए ग्रुप था, नेटफ्लिक्स पेड ग्रुप, इसका पेड ग्रुप, उसका पेड ग्रुप। भाई बिन का ट्रायल दिखा देंगे, डिंग का ट्रायल दिखा देंगे। उसका जनरली उसका जो बिन है ना, उसका कार्ड नहीं है मेरे पास। कार्ड होगा तो उससे लाइव करके दिखा देंगे। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, बिन उठाने के बारे में कार्ड बाय करना, अगर कोई कार्ड बाय करते हो ना, तो एक बार हमसे पर्सनली डीएम कर लिया करो, हम तुमको अच्छा बिन बता देंगे, तेरा पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो हमको बिन बिन अरे बिन का क्लास के लिए अनामा का रिकॉर्डिंग ज्वाइन करो भाई, अनामा का रिकॉर्डिंग ज्वाइन करो। अनामा का रिकॉर्डिंग का कोई एडमिन ग्रुप पे पिन कर दो भाई। अगर कोई बिन का क्लास मिस कर दिया, वहाँ अनामा का रिकॉर्डिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ क्लासेस अवेलेबल हैं, उन क्लासेस को देखो। बिन का क्वेश्चन ना पूछो हमसे, कार्ड रिलेटेड क्वेश्चन देखो, चैनल का लिंक कर लो फटाफट। सारा क्लास आज से पहले कार्डिंग अवेलेबल है, क्लास उसको सब फटाफट ज्वाइन करो। अनामा का रिकॉर्डिंग को ज्वाइन करो, वहाँ सारा क्लास रिकॉर्डेड होता है, तो कोई टेंशन ना है। कोई मिस भी करता है क्लास की, जो समझ में नहीं आता उसको वापस दे सकता है, फ्री है सब कुछ। अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, कोई कंफर्म करेगा मेरी वॉइस ब्रेक हो पहले रही हो है? रही थी, अब ठीक है। हेल- ठीक है, बताया करो। हाँ बताया करो ग्रुप में, थैंक्स ब्रो जो बताया ग्रुप में। हाँ तो हम लोग यहाँ तक सबको क्वेरी वोरी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग शुरू ब्रेक हो करते रही है। हैं। खरीद लिए हैं, हाइट का मेथड होता है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। अब ठीक है? धीरे धीरे बोलो, अब ठीक आराम है? से। हाँ तो हाँ बोलो ना, सही ठीक है। है। हाँ ठीक है ना। अब देखो हम लोग करते क्या है कि पिन हो गया, कार्ड हो गया, अब एक मेथड होता है सब साइड का। मेथड क्या होता है कि मेथड के नाम पर लोग पेमेंट करते हैं। पेमेंट ना करो, मेथड क्या हुआ? Amazon.in पे अगर तुम कार्डिंग करना चाहते हो, तो उसका मेथड क्या है? पहले उसका प्राइम सब्सक्रिप्शन लो, 1 सप्ताह का वहाँ छोड़ दो उसको। प्राइम सब्सक्रिप्शन लो, और जैसे आईफोन खरीदना है, अब क्या करोगे तुम? प्राइम सब्सक्रिप्शन लिए, जिससे लगे अमेजोन को एक लेजिट कस्टमर। देखो कार्डिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम लेजिट लगना चाहिए, रियल लगना चाहिए, जो रियल कस्टमर करता है। जैसे आईफोन तो रियल कस्टमर ऐसा तो नहीं है, अकाउंट फेक, एक नया अकाउंट बनाया, आईफोन ऑर्डर कर दिया। ऐसा करेगा कोई कस्टमर? कंपेयर करेगा, मल्टीपल प्रोडक्ट यूज करेगा, सर्फ करेगा अमेजोन पर। वैसे रियल की तरह करो, 7-8 दिन चेक करो, कार्ट में डालो, सब्सक्रिप्शन ले लो उसका, चेक करो नॉर्मली। फिर एक अगर ज्यादा, अगर थोड़ा और ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हो, तो एक छोटा प्रोडक्ट अपना रियल कार्ड से मंगवा लो, रियल कार्ड से, या हाँ रियल कार्ड से, या ऑनलाइन पेमेंट कर लो। एक छोटा प्रोडक्ट या क्रिप्टो जो भी, मतलब एक छोटा प्रोडक्ट ऑर्डर करके मंगवा लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो है ये अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अब वो अकाउंट वेरीफाई हो गया, वहाँ दूसरा कार्ड से ऑर्डर कर दो आईफोन, 1 वीक बाद। अब वो आईफोन ऑर्डर कर दिया, तो हम क्या बोले, ये मेथड बुलेट प्रूफ है, ये वर्किंग मेथड। फिर भी किसी का ऑर्डर नहीं आता है, उसका रीजन ये नहीं है कि मेथड फालतू है, उसका रीजन ये है कि मेथड ओपी है, लेकिन जो जिस बंदा का तू कार्ड चोरी किया ना, वो बंदा कंप्लेन कर दिया, इसलिए वो तेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अगर वो बंदा कंप्लेन नहीं किया, तो तेरा ऑर्डर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये Amazon.in का मेथड। डिंग का क्या मेथड है? डिंग का ये मेथड है, जाओ कार्ड उठाओ, डिंग में डालो, हो गया। यही है डिंग का मेथड। वीपीएन उसी कंट्री का कनेक्ट करो जिस कंट्री का कार्ड है। वीपीएन समझते हो ना, आईपी उसी कंट्री होना चाहिए। अब लोग बोलता है भैया हम टर्बो वीपीएन यूज कर रहे थे, हो ही नहीं रहा। अरे टर्बो वीपीएन चोमू फ्री का वीपीएन है, गंदा वीपीएन है, उसका आईपी ब्लॉक लिस्टेड है। फिर बोलता है भैया आजकल हम वाइपर यूज कर रहे हैं, तब भी काम नहीं हो रहा। अरे चोमू वाइपर को सब कुछ यूज कर रहा है, तो कैसे होगा? कैसे होगा जब सब कोई वाइपर यूज कर रहा है?
तो तुम लोग को बताते हैं एक फ्री का वीपीएन, मिस्टीरियम वीपीएन, 2000 प्लस सर्वर है, डेली उसका आईपी अपडेट होता है, फ्री है, मस्त कार्डिंग के लिए मक्खन चलेगा, डाउनलोड कर लो। ग्रुप में लिंक डाल दो, अगर कोई बंदा मिस्टीरियम का लिंक डाल दो, अदरित मिस्टीरियम का मजेल मिस्टीरियम का लिंक डाल दो ग्रुप में, ये वीपीएन सबको यूज करो। ग्रुप अभी लिंक आ रहा है उस वीपीएन का, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमको वीपीएन का बहुत कम डाउनलोड है, बहुत कम डाउनलोड है, लेकिन फुल सपोर्ट है मेरा उस वीपीएन को, क्योंकि अच्छा वर्क कर रहा है। जब ये लिंक आया ना ग्रुप में, ये वीपीएन सब यूज करो, पिन कर दे रहे हैं इस वीपीएन को। हाँ अब बस लिंक डाल दिया, लिंक डाल दिया ब्रो, लिंक डाल दिया। हाँ ये वीपीएन सबको यूज करो, ओपी वीपीएन है भाई, एकदम तेरा कार्डिंग के लिए सफल, बिनिंग के लिए सफल, सब कुछ के लिए सफल है ये। ठीक है, ये सबसे ओपी वीपीएन है। मार्केट में लोग भी तुमको पेड वीपीएन बताएगा, ये वीपीएन पेड क्यों करना जब फ्री में काम हो रहा है, इसका सपोर्ट भी करो। जब इस वीपीएन को डाउनलोड करो ना, 5 स्टार दे दिया करो, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वीपीएन है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका हर कोई मालिक है, हर यूजर इसका मालिक है। ठीक है, मतलब हम लोग की तरह है वो, कम्युनिटी की तरह। तो उसका सपोर्ट करो, 5 स्टार दो उसको जाके, अच्छा वीपीएन है, मेरा अच्छा काम होता है उस पर। तो इस तरह का वीपीएन लिया करो। तो यहाँ हम लोग डिंग का मेथड, डिंग समझ लिए, amazon.in समझ लिए, तो क्या है रियल, तुम साइट को लगना चाहिए तुम लेजिट कस्टमर हो, लेजिट कस्टमर लगने के लिए कॉमन सेंस एक क्या करता है वो करो तुम ये। और दूसरी बात की उस साइट का बिन होना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और थोड़ा लक की तरह जो ऑनर कंप्लेन ना करे। और जनरली जब तुम फिजिकल गुड्स प्रोडक्ट करोगे ना, फिजिकल गुड्स जब कार्ड करोगे, तो टाइम लगता है डिलीवरी आने में, तो ऑनर कंप्लेन करता है तो कैंसिल हो जाता है। लेकिन जैसे तू रिचार्ज करेगा, ऑनर कंप्लेन करके भी कुछ ना उखाड़ पाएगा, तब तक तो उसका रिचार्ज हो चुका है, तेरा रिचार्ज तो इंस्टेंट होता है ना, इसलिए रिचार्ज करने में ज़्यादा सफलता है। रिचार्ज का हम तो बोलते हैं ना, जनरली रिचार्ज ही किया करो भाई। रिचार्ज इसलिए करा करो कि तुम अपना बगल वाला दुकानदार को भी बोल सकते हो ना, अपना कैश आउट करने के लिए, कैश आउट करने के लिए लो बीटीसी, अंड बगंड, गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड, अरे क्या झमेला करना। पड़ोस में रिचार्ज का दुकान है, डिंग का बिन उठा, उसको बोल भैया कि तुमको 100 रुपीज में, एक्चुअली रिचार्ज करने वाला को पता है 100 रुपीज में 4 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो उसको बोल 100 रुपीज और 10 रुपीज का प्रॉफिट देगा, 90% तेरा हो गया कैश आउट। ये डिंग का बिन उठा, डिंग सबसे मस्त है रेप करने के लिए। पता नहीं लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं, ये मेथड वो मेथड मांगते रहते हैं। डिंग बेस्ट है, सेफ है। यहाँ तक सबको समझ में आया तो ग्रुप में लिख दो। अरे फिशिंग आसान है भैया, उसका भी क्लास ले लो। हाँ तो ग्रुप में लिखो ना, टैग करके ग्रुप में लिख दो, मेरे को टैग करो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो हमको टैग करो, और बाकी सब हाँ हाँ लिखो ग्रुप में। ये समझ में आ गया। अरे लिंक मत डालो, म्यूट हो जाओगे भैया। हाँ डाउट टैग करके लिख दो। हाँ अब देखो, देखो ये कैरम कितना अच्छा काम कर रहा है कि डिंग का पिन तो उसको दे दिए हम, लेकिन उसको सीसी नहीं मिला, क्यों नहीं मिल रहा है बताते हैं। डिमांड ज्यादा है, सारा सीसी खरीद लिया यूनिसीवी पे। अब क्या बोलेगा भैया, वेट करना होगा, वेट नहीं करना होगा, स्पैम करना होगा तुम, स्पैम करने वाला स्पैमर्स लोग से बात करना, अलग अलग वेंडर से बात करना होगा। डिमांड तो होगा ना भाई, कैश आउट मेथड है, तो आसान मेथड है, थोड़ा सेफ मेथड। हाँ बोलना रे, क्वेश्चन तो बोल, लिखना क्वेश्चन वहां पे। अरे एक्सप्रेस वीपीएन टट्टी, उससे तो पॉन्ड भी ना देखे हम, टट्टी वीपीएन हो, उससे हम पॉन्ड ना देखे, मूड खराब हो जाएगा। अरे डिंग, डिंग साइट का नाम है बिन, बिन है, बिंग मतलब बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। डिंग साइट का नाम है जहाँ रिचार्ज होता है फ्री में। हाँ वॉइस आ रही है ठीक, वॉइस ठीक आ रही है। डिंग साइट का नाम है, और बिन बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। डिंग से फ्री में रिचार्ज होता है अगर कार्डिंग करोगे तो। आ रही है वॉइस, हेलो, आ रही है, ठीक आ रही है। कोई माइक खोल के बता दो, कोई एडमिन। सही है, सही है, सही है। हाँ ठीक। और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और क्वेश्चंस, और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो। टर्मस की क्लास की भाई बोल तो रहा, नामा का रिकॉर्डिंग में सारा क्लासेस अवेलेबल है यार, फिशिंग का लेक्चर भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग है, मतलब उसमें तेरा आवाज के साथ वीडियो फुटेज भी है, फ्री में जाके देख लेना उसको। हाँ डिंग पर गिफ्ट कार्ड ही मिलता है, गुड। हाँ अजियो के लिए उसका कन्फिग ले ले, क्रैक कर ले। अजियो का तो अभी आजकल पता है जी मार दे रहा है अजियो वाला, उसका ओटीपी बाईपास के लिए फिर तू अगला दिन क्वेश्चन पूछेगा। उससे बढ़िया हम तुमको पहले ही बताते हैं, ओटीपी बाईपास के लिए उसका ऐप चाहिए होगा, वो हमसे डीएम कर लेना। मेरे पास वो ऐप रखा है अजियो, जिसमें ओटीपी नहीं मांगता है। लाइव सीसी, अरे लाइव सीसी क्रेडिट, लाइव क्रेडिट कार्ड, जिसमें जो बैलेंस, जिसमें बैलेंस होता है
जो वर्किंग होता है उसका कंप्लेंट, उसका मालिक अभी तक कंप्लेंट नहीं किया रहता है उस पे। हाँ क्योंकि हाँ तेरे पास है ना जियो क्रैक्ड, लेकिन तू अभी क्या करता हो, तू लॉगिन करता होगा तो ओटीपी मांगता होगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो पीसी ज्वाइन कर लो, हाँ बाकी हर डाउट के लिए एडमिन अवेलेबल है। मुझे ऐप चाहिए। अरे क्या चाहिए तुमको? ये क्या बोल रहे हो, ठीक से बोलो। ठीक है हम क्वेरीज खत्म। ब्रो टेम्परिंग के लिए ब्रो, टेम्परिंग के लिए ज्वाइन वीसी एट 10 या एट 10 में भी। अदरित 10 में फ्री हो ना तुम? अदरित 10 पे फ्री हो? हेलो अदरित। अच्छा 12 के बाद ही। फॉर टेम्परिंग ज्वाइन क्लास आफ्टर 12 midnight Indian Standard Time. Today we will leak 2 sites, maybe one book site. हाँ भाई इसका हो गया, अभी इंग्लिश वाला का हो गया। तो टेम्परिंग का छोड़ भाई, अब हम लोग वापस काट नहीं पाते। कहाँ तक बता दें ये बता दो हमको। एक बंदा जो सुन रहा था, कहाँ तक बता दें ये बता दो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सही है। कहाँ कहाँ तक बता दिया अद्रित भाई हम? देखो आप याद दिला दो। डिंग वाला। हाँ डिंग वाला तक बता दिया ना, ठीक है। तो अब डिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख ये हुआ कि क्या कैश आउट है, क्या मेथड है। अब क्या ना कुछ कुछ कैश आउट कन्फिक्स मतलब क्रैकिंग एंड कार्डिंग मिक्स हो जाता है। ये ना क्रैकिंग के बाद एक दिन वापस हम कार्डिंग का लेक्चर लेंगे। उस दिन हम तुमको क्रैकिंग, कार्डिंग, बिनिंग तीनों को मिला के जो नेट गेन होता है, तीनों मेथड जब सीख लोगे ना, तीनों को मिला के एक बहुत तगड़ा गेन होगा। जो तुम बोलोगे अरे भाई अगर हम लिटरली एक ही चीज सीखे रहते तो हमको फायदा नहीं होता। जैसे तीनों सीखो, उसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे फाइनल ईयर में, आवाज उसमें थोड़ा बताएंगे। थोड़ा सही कर, डिस्टर्बेंस आ हेलो रहा है। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है? हेलो अब हाँ ठीक है? सही है। हम्म, हाँ तो देखो माइक से तीनों सीख डिस्टरबेंस लोगे हो रहा ना। है। हाँ माइक का डिस्टरबेंस है। तीनों सीख अभी अभी ठीक है ना सब? अभी ठीक है ना, ये बता दो ना। तो हो रहा है अभी भी। अरे आवाज अब ठीक है? हेलो वापस ट्राई कर रहे हैं। हेलो ठीक है? Join- हम एक काम करते हैं, हम बिजी वापस कनेक्ट करते हैं, ठीक है? हम रिकनेक्ट करते हैं। हेलो आवाज आ रही? अब ठीक? हेलो ठीक आ रही है अब आवाज? तो तो आ रही है भाई। ये टेक्निकल तो दिक्कत अपने है। ईयरफोन सही करना है, ईयरफोन से प्रॉब्लम। ईयरफोन हटाते हैं। आप देख अब ठीक आवाज आ रही है? हाँ वॉइस, हाँ अच्छा अब ठीक है ना? सही है। चलो हम्म। हाँ कंटिन्यू तो हम करो लोग अब। कहाँ थे? सही है। तो देखो मिस्टीरियन वीपीएन डाउनलोड कर लो। अब जो कार्डिंग का कल का क्लास इंपॉर्टेंट है। आज ना बकवास था, थियरी था। कल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। कल जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो तुम लोग पता चलेगा कि सॉक्स 5 आईपी भी कुछ होता है, और तेरा लोकेशन चेंजर भी कुछ होता है, डीएनएस स्पूफिंग भी कुछ होता है, वेब आरटीसी ऑफ भी कुछ करना होता है, और तुम्हारा ये कार्ड कहाँ से बाय करने का लेजिट सोर्स भी दिखा देंगे। बता देंगे कि एक मतलब लिमिटेड है वो, लेकिन लेजिट तरीका है। तो वो बता देंगे। और कल हम तुमको एक और चीज बता देंगे तुम लोग को कि ये यूसी का सबसे आसान, सबसे बेस्ट तरीका क्या है यूसी बाय करने का। लोग क्या डायरेक्टली कार्ड कर लेता है, फिर लोग का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो नहीं करना है, वो भी बता देंगे यूसी कैसे बाय करते हैं। ये कल का बात है, ये कल का लेक्चर लेंगे जिसमें ये सारा कुछ। आज थियरी था, कल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाएंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है तो आज यही क्लास एंड करते हैं। अब बाकी अभी एंड हुआ है, अभी
अभी जाना, जिसको जाना है वो जा सकता है, अभी क्लास एंड हो गया है। हाँ, अब बाकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हो बाकी लोग। जाने वाला जा सकता है क्लास एंड।